नमस्कार किसान भाइयों, मैं आप सबका दोस्त किसान सलाहकार रमेश भांबू। और आज हम चर्चा करेंगे नरमे की फसल में जो हम किसान भाई खाद की बिजाई करते हैं, जैसे सेलर लगाते हैं तो उसके साथ जो खाद की बिजाई करते हैं वो कौन सी खाद हमें अपने नरमे की खेती में यानी कॉटन की खेती में बिजाई करनी चाहिए अपने खेत में, और कितनी मात्रा में करनी चाहिए। जिस तरीके से ये आप कॉटन देख रहे हैं, इसको लगभग 1.5 महीना हो चुका है और इसमें एक पानी लग चुका है। अभी इसमें पहली आपने सिंचाई के बाद जो सेलर लगाएंगे उसमें अब इसके अंदर क्या है कि हम खाद की बिजाई करेंगे, और जिस तरीके से हम लगातार खाद की बिजाई करते हैं वही तरीका और कौन सी खाद की हम बिजाई करने वाले हैं वो सारी जानकारी मैं आपके साथ साझी करने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे किसान क्या है कि सिर्फ एक ही खाद का प्रयोग करते हैं, वो है डीएपी यानी साथियों डायो अमोनिया फास्फोरस के। उस खाद में 46% तक जो रहता है वो रहता है फास्फोरस रहता है, और उसमें 18% जो है वो रहती है नाइट्रोजन की मात्रा। तो साथियों, अगर आप उसकी जगह पर एनपीके की बिजाई करते हैं अपने कॉटन की खड़ी फसल में, अगर आप सीलर के माध्यम से बिजाई कर रहे हैं तो उसमें आप अगर एनपीके की बिजाई करते हैं, एनपीके का मतलब साथियों जो 12-32-16 एनपीके आता है, उसमें 12% जो मात्रा है वो नाइट्रोजन की होती है, और 32% मात्रा है जो फास्फोरस की होती है, और 16% जो मात्रा है वो होती है पोटास की। तो हमें सबको पता है कि एनपीके पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनपीके का मतलब साथियों होता है कि जो नाइट्रोजन है वो पौधे को विकास के लिए बढ़ाने के लिए है, और जो फास्फोरस है वो पौधे की मजबूती के लिए है। लेकिन हम पोटास को बहुत कम मात्रा में गिनते हैं, लेकिन पोटास का जो काम है वो होता है साथियों पौधे की, और जो हमारा कॉटन है उसको वजन बढ़ाना और मौसम के साथ लड़ने की जो क्षमता है गर्मी सर्दी से, वो पोटास का काम है। और जो क्वालिटी तैयार है, जो रेशा बनता है नरमे के अंदर, उसका जो काम है वो पोटास का काम है। तो साथियों, अपने को जो नरमे में बिजाई करनी है, कोई ज़्यादा रेट का फ़र्क नहीं है, थोड़ा डीएपी से सस्ता ही मिलता है और बड़ा आसानी से हर एक एरिया में मिल जाता है। आपको डीएपी की बजाय एनपीके की बिजाई करनी है, यानी 12-32-16 जो एनपीके आता है उसकी बिजाई करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ख़ास तौर पे कॉटन का जो पैकेट आप लेके आते हो उसके अंदर एक लिटरेचर होता है, उस पर भी खास लिखा है कि अगर आपने गेहूं के अंदर आपने डीएपी का प्रयोग किया है तो नरमे में डीएपी का प्रयोग आप कम कर सकते हैं, या ना करें तो भी काम चलता है। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहता कि आप ना करो। दूसरी बात आती है कितनी बिजाई करें। तो साथियों, अगर आपने अपने खेत में नरमे की बिजाई से पहले सुपर का इस्तेमाल किया है तो आप आधा बैग एनपीके की बिजाई करेंगे तो आपको बहुत उपयुक्त है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ किसान खर्चा करते हैं, क्योंकि उनकी ज़मीन की हालत को देखते हुए या अपनी फसल को देखते हुए ज़्यादा कुछ खर्चा करना चाहते हैं, तो वो साथी 1 गट्टे तक भी एनपीके की बिजाई अपने खेत में नरमे की खड़ी फसल में सेलर के माध्यम से कर सकते हैं। वो डीएपी से कहीं ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और दूसरा, आप उसमें ज़्यादा नाइट्रोजन की प्रयोग न करके, यूरिया का प्रयोग न करके, अगर कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करेंगे तो वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। अगली वीडियो में साथियों मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, ख़ास तौर पर जो फाल गुड्डी है वो न झड़े और ज़्यादा से ज़्यादा पौधा कैसे उठाए उसके ऊपर चर्चा करूंगा। कि वो फाल जैसे आप देख रहे हैं भी, अपने जो गुड़ियाँ हैं वो बहुत सारी गुड्डी है वो गिर जाती है, बहुत सारे फूल है वो गिर जाते हैं, तो उस पर मैं चर्चा करूंगा भी ये इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कैसे अपने खेत में रोक के रख सकते हैं, और ज़्यादा कैसे उठाए और उसका रिज़ल्ट अपने को बढ़िया कैसे मिले। अपने नरमे की फसल है, कॉटन की फसल है, उसकी पैदावार कम से कम मैं आपको बताता हूँ सर, आप अगर उस तरीके को अपनाओगे तो 2 से 3 क्विंटल पैदावार आपकी कम से कम बढ़ जाएगी। यानी 6-7 मन तक पैदावार है वो आपकी बढ़ जाएगी फसल की। तो उसके लिए अगली वीडियो आप मेरी ज़रूर देखिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दूसरा साथियों, ये जो लास्ट में आपको दिख रहा है एनपीके वर्सेस डीएपी,
ये वीडियो भी आप क्लिक करके ज़रूर देखिए, ताकि आपको NPK और DAP का डिफरेंस है वो बिल्कुल पता चल जाए। और दूसरी साइड में आप DAP देख रहे हैं, DAP क्या चीज़ होती है, वो वीडियो भी आप बिल्कुल ज़रूर देखिए। आपका कीमती सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर दीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश बाबू, शुक्रिया, धन्यवाद।